औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, इसके बाद वकला तंजीम का बड़ा ऐलान, इस पे बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कल और परसों जो कुछ होता रहा, जिस तरह से पुलिस और रेंजर्स को तलब किया गया, जिस तरह से अवाम पर तशद्दुद करवाया गया, इसकी नज़ीर पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती, ना ही डिक्टेटरशिप में मिलती है। ये जमहूरियत का हुस्न है कि जहाँ पर जिसे अवाम पर तशद्दुद करके इसे दागदार किया जाता है और फिर कहते हैं जमहूरियत की बहाली। ये कैसी जमहूरियत है जो डिक्टेटर से भी बदतर है। एक इमरान खान चैलेंज बना हुआ है जिसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। 80 से ज़्यादा मुकदमात में, झूठे मुकदमात में जिसे मुलव्वस किया गया और मुलव्वस करने के बाद फिर उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी करके उसे गिरफ्तार करने का जो है वो पूरी रियासती मशीनरी लगा दी जाती है। यहाँ तक कि रेंजर्स को भी तलब कर दिया जाता है। क्या पुलिस कम थी? रेंजर्स को बुलाने का मकसद क्या है? अवाम जिसमें फौज के लिए पहले ही दूरियां पैदा की जा चुकी हैं, इन सियासतदानों ने पैदा की हैं। अब वही सियासतदान रेंजर्स को तलब करके अवाम में मजीद नफरत के बीज बोझ रहे हैं। जाहिर है जब रेंजर्स अवाम पर तशद्दुद करेगी, अवाम को कंट्रोल करने के लिए गोली लाठी का इस्तेमाल करेगी, तो क्या अवाम फौज के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे? रेंजर्स आर्मी के मातहत ही तो होते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हालात को संभाला जाएगा या बिगाड़ा जाएगा। बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, संभालते हुए भी देर नहीं लगेगी। सिर्फ ज़हनी अगर वसत, कल्बी वसत का मुजाहरा किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर क्या किया जाए? हमारे सियासतदान नफरत के बीज बोते हैं, मोहब्बत के तो बो नहीं सकते। अवाम को लड़ने के लिए उकसाते हैं, खुद पीछे बैठते हैं। कोई वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ है, कोई बाहर मोर्चा लगा के बैठा हुआ है, कोई लंबे लंबे जो प्रोटोकॉल में जो है ट्रैवल करता है। अवाम के बीच में रहने वाला एक बंदा है जिसे अवाम चाहती है। अब आते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में जो पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर ऑपरेशन रोकने के लिए, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया है और कल 10 बजे तक ऑपरेशन, रेंजर्स और पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। वहाँ से रेंजर्स और पुलिस दस्ते वापस चले गए, मगर कल 10 बजे के बाद जो है फिर इस पर अब बहस होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए। मगर अदालतें जो हैं वो देख रही हैं कि जमहूरियत में ये लाठी गोली जो है इसका इस्तेमाल कहाँ से आया। ये जमहूरियत है जिसमें जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद करके उसके लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जमहूरियत है जिसमें लीडरों को गिरफ्तार करके नंगा करके और उनके साथ तशद्दुद किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज यकीनन इन हालात व वाक़यात का जायज़ा लेंगे कि क्या जमहूरियत में पाबंदियाँ होती हैं या इजहार राय की आज़ादी होती है। अगर जमहूरियत की तारीफ़ को मद्देनज़र अदालत रखेगी तो यकीनन वो पीटीआई को रिलीफ देगी और इस हुकूमत की यकीनन वो लगामें खींचेगी। जिक्र किया था मैंने वकला बरादरी जो है उन्होंने भी ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक करारदाद पेश कर ली है जिसमें इस जुल्म और तशद्दुद की जो है भरपूर मजम्मत की गई है। बल्कि अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 1200-1300 के करीब जो है वकला, उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी संभाली है और उन्होंने वहाँ पर मौजूद लोगों को ज्वाइन कर लिया है। लाहौर ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है।
عمران خان ایک اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے جس طرح وہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، جس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں اور نوجوان بڈھے وہاں پر اکٹھے ہیں، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک لیڈر پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک لیڈر کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں، ایک لیڈر جو کہتا ہے وہ اس پر کر گزرتے ہیں۔ کل عمران خان کی حکومت آئے گی، عمران خان اگر 1000 روپے کا بھی پٹرول کرے گا لیٹر، تو یقین مانے یہ لوگ اس کے ساتھ 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اس میں 2 نمبری نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مہنگائی کو شوشہ بنا کر اس کی حکومت گرائے گی، آنے والوں نے تو بیڑا گرک کر دیا، لوگوں کا جینا محال کر دیا، تو اب لوگ جو ہے وہ عمران خان جتنی مہنگائی کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے ٹرسٹ، اور جھوٹ اور سچ میں لوگوں نے فرق پہچان لیا۔ سچ کیا تھا کہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہو رہی ہے، میں قیمتیں بڑھا رہا ہوں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کے واپس آئے، اقتدار اس کو اتار پھینکا، اقتدار پر قبضہ کیا، اور بدترین مہنگائی، تشدد، بے روزگاری اور غربت کے نیچے جانے والوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول کے یہ آئے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس کے پلے ڈال رہے ہیں۔ بھائی وہ تو آپ کو معلوم تھا مہنگائی کر رہا ہے، تو پھر اس کے پلے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ تو سیدھا کرنے آئے تھے۔ تو یہ جھوٹ پر مبنی اپنی سیاست کی بنیاد رکھتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، جب فردر بیوقوف نہیں بننے والی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔